सिलेक्टेड 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है, जिसका पार्ट 1 मतलब कि जो पार्ट 1 अपलोड हुआ था इसमें जनवरी माह के सिलेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज कवर कराए गए थे। अब इसी से रिलेटेड है पार्ट 2, जिसमें कि फरवरी मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं ये टॉपिक वाइज कवर कराए जाएंगे। ये सभी टॉपिक कवर होंगे जो कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। स्टार्ट करेंगे हम फरवरी के केवल सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट डेज और थीम से। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, जिसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, जिसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। और ये जो थीम है ये WHO के द्वारा 2019 से लेकर के 2021 तक फिक्स कर दी गई है। मतलब कि 2019 में भी यही थी, इस साल भी यही थी, और 2021 का जो विश्व कैंसर दिवस रहेगा इसकी भी थीम रहेगी आई एम एंड आई विल। 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस, जिसकी थीम थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी। इसके बाद 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, जिसकी थीम थी क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जिसकी थीम थी भाषाओं की कोई सीमा नहीं। इम्पॉर्टेंट है 28 फरवरी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, जिसकी थीम थी वुमन इन साइंस। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फरवरी माह के इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में। अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं यानी कि राष्ट्रमंडल देश, यहाँ नियुक्त होते हैं हाई कमीशन यानी कि उच्चायुक्त, और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है यहाँ राजदूत यानी कि अम्बेसडर की नियुक्ति होती है। और अभी हाल ही में अमेरिका में, हाल ही में कहने का मतलब है कि फरवरी में अमेरिका में भारत के अगले अम्बेसडर ये बन गए हैं तरनजीत सिंह सिंधु, और इन्होंने स्थान लिया है हर्षवर्धन श्रृंगला का, क्योंकि जो हर्षवर्धन श्रृंगला है ये अब हमारे नए विदेश सचिव बन गए हैं। इन्हीं के स्थान पर तरनजीत सिंह सिंधु की नियुक्ति की गई है। नेपाल में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किए गए हैं? तो नेपाल में भारत के अगले अम्बेसडर ये बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा, जिन्होंने स्थान लिया है संजीव पुरी का। यदि हम बात करें नेपाल की, तो इसकी राजधानी है काठमांडू, और इसी काठमांडू में हेडक्वार्टर स्थित है सार्क का। प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं विद्या देवी भंडारी। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली। देखिए, आप लोगों के लिए स्टेट वाइज वीडियो कवर कराया जा रहा है, जिसमें कि हर वीडियो में हर स्टेट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सभी कवर कराई जा रही हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कोल इंडिया के नए CMD कौन बने हैं? तो कोल इंडिया लिमिटेड के नए CMD ये बन गए हैं प्रमोद अग्रवाल। यदि हम बात करें कोल इंडिया लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट 10 मंथ के करंट अफेयर की PDF, जिसमें कि जनवरी से अक्टूबर तक के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। JSW स्टील का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? JSW कहने का मतलब है जिंदल साउथ वेस्ट स्टील। तो जिंदल साउथ वेस्ट स्टील का ब्रांड एम्बेसडर ये बन गए हैं ऋषभ पंत। जबकि अभी हाल ही में जिंदल साउथ वेस्ट सीमेंट के भी नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? तो ये हैं फुटबॉलर सुनील छेत्री और सौरव गांगुली जी। हालांकि सौरव गांगुली जी ये BCCI के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं, ये क्रिकेटर हैं, और सुनील छेत्री जो कि फुटबॉलर है, इन दोनों को ही जिंदल साउथ वेस्ट सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जबकि स्टील के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। IBM के नए CEO कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं अरविंद कृष्णा, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये भारतीय हैं जिन्हें कि IBM के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, और इन्होंने स्थान लिया है गिनी रोमैटी का। यदि हम बात करें IBM की यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। किस भारतीय को ब्रिटेन के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ब्रिटेन के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं ऋषि सुनक। जबकि कुछ समय पहले ही भारतीय मूल की ही जो प्रीति पटेल है ये ब्रिटेन कैबिनेट में गृह मंत्री बनाई गई हैं। ब्रिटेन की यदि हम बात करें तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, ये आने वाले रिपब्लिक डे में यानी कि 26 जनवरी
2021 में भारत में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। एयर इंडिया के अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया के एमडी और अध्यक्ष ये भी हाल ही में बन गए हैं राजीव बंसल, यानी किसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन ब्रांड का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो एंटी करप्शन हेल्पलाइन की एम्बेसडर ये बनाई गई है पीवी सिंधु। जो पीवी सिंधु है ये BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। इसके अलावा कुछ समय पहले ही पीवी सिंधु और जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से भारत की लक्ष्मी का भी अनबॉक्स में दी हुई है। हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस के विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा आप चेंज कर लीजिए, इसे आप कर लीजिए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? हालांकि इस क्वेश्चन को मैं PDF में मॉडिफाई कर दूंगी। तो हाल ही में यानी कि इसी साल ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित की गई हैं किरण मजूमदार शाह, जो कि बायोकॉन की संस्थापक है। और ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर यानी कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पाने वाली ये चौथी भारतीय बनी है। ये बनी है चौथी। तो इनसे पहले 3 कौन है? मदर टेरेसा, सचिन तेंदुलकर और पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोरबजी, और अब चौथी बन गई हैं किरण मजूमदार शाह। हाल ही में किस थिएटर कलाकार को फ्रांस के विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सिनेमा में इनके योगदान के लिए जो संजना कपूर जी हैं, जो कि शशि कपूर जी की बेटी हैं, इन्हें फ्रांस के विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में केरल के मीडिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं एन राम। एन राम ये है कौन? तो ये द हिंदू के अध्यक्ष हैं। मीडिया क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें केरल ऑप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में इस वर्ष के एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं RBI के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर शक्तिकांत दास। हाल ही में बाफ्टा फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो बाफ्टा बेस्ट फिल्म का अवार्ड ये जीत लिया है 1970 मूवी ने। अच्छा, 1970 मूवी के डायरेक्टर कौन है? तो ये हैं सैम मेंडेस, जिन्हें इसी बाफ्टा फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड दिया गया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए यदि व्यक्तिगत श्रेणी में देखा जाए तो ये सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर NS धर्मशक्तु, और यदि संस्थागत श्रेणी में देखी जाए तो ये सम्मानित किया गया है कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को। और क्यों सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये जो अवार्ड है ये कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता और उनके जीवन को सरल बनाने के लिए किए गए उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया जाता है। हाल ही में DIFF में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? DIFF यानी कि ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है कैसल ऑफ ड्रीम्स मूवी ने, जो कि एक ईरानी फिल्म है। किस महिला को 2020 के सर्व महिला उत्कृष्टता अवार्ड से नवाजा गया? तो ये भी हाल ही में नवाजी गई हैं डॉक्टर नीति कुमार। यदि हम बात करें सर्ब की तो इसकी फुल फॉर्म बनती है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। और ये जो पुरस्कार है ये 40 वर्ष से कम आयु की महिला वैज्ञानिकों को दिया जाता है, जो कि दिया गया है डॉक्टर नीति कुमार को। विश्व में सबसे अधिक गोल करने वाली महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो ये बन गई हैं क्रिस्टीन सिंक्लेयर, और इन्होंने कितने गोल किए हैं? 185। तो देखिए ये जो डेटा है ये मैं फरवरी तक का बता रही हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हम फरवरी के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। और ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? कनाडा से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो ये नवाजे गए हैं पुलेला गोपीचंद। यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। हेडक्वार्टर स्थित है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है रानी रामपाल ने, जो कि महिला हॉकी टीम की कैप्टन भी है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि ये अवार्ड पाने वाली ये विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। पाकिस्तान का कौन सा तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का सबसे युवा गेंदबाज बन गया है? तो ये बन गए हैं नसीम शाह। हाल ही में किस देश को ICC वुमेन चैंपियंस
चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 से नवाजा गया? तो ये नवाजा गया है ऑस्ट्रेलिया को। यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो इसकी कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर तो ये है स्कॉट मॉरिसन। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? तो देखिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर ये चुने गए हैं मनप्रीत सिंह। FIH मेल राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो देखिए मेल राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ये तो चुने गए हैं विवेक सागर प्रसाद, और फीमेल राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ये चुनी गई हैं लाल रेमसियामी। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2020 का आधिकारिक स्लोगन क्या होगा? तो देखिए फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप ये तो इसी साल होना था जिसे कि अपना देश भारत होस्ट करने वाला था, लेकिन आप सभी जानते हैं कोरोना के कारण ये अब पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप होगा यानी कि अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप, इसका जो आधिकारिक स्लोगन है ये है किक ऑफ द ड्रीम्स। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं रॉस टेलर, जो कि बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में बेस्ट स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो देखिए जैसे कि खेल जगत का सर्वोच्च अवार्ड यदि भारत में कहा जाए तो ये है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। वैसे ही यदि पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो खेल जगत का सर्वोच्च अवार्ड ये माना जाता है लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड को, और इसी में बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी और मर्सिडीज के ड्राइवर जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं लुइस हैमिल्टन, यानी कि इन दोनों ने ही ये अवार्ड अपने नाम किया है। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में बेस्ट स्पोर्ट्स वुमन का खिताब किसने जीता है? तो देखिए मेल कैटेगरी में ये तो जीता है लुइस हैमिल्टन और लियोनल मेसी ने, और फीमेल कैटेगरी में ये अवार्ड अपने नाम किया है सिमोना बाइल्स ने, जो कि एक प्रसिद्ध जिम्नास्ट हैं और USA से बिलोंग करती हैं। ऑस्कर 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो देखिए इस साल का जो ऑस्कर अवार्ड रहा इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है पैरासाइट मूवी ने, और इसके डायरेक्टर कौन है? तो इनका नाम है बॉन्ग जून हो। तो डायरेक्टर का नाम भी आप याद रखेंगे। ऑस्कर 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीत लिया है जोकिन फिनिक्स ने इनकी फिल्म जोकर के लिए। ऑस्कर 2020 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है रेनी जेलवेगर ने इनकी फिल्म जूडी के लिए। तो बेस्ट एक्ट्रेस रेनी जेलवेगर और बेस्ट एक्टर्स तो ये हैं जोकिन फिनिक्स। अब देखिए आगे के जो 2-4 क्वेश्चन हैं ये ग्रैमी अवार्ड 2020 से रिलेटेड है। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि खेल जगत का मतलब कि पूरे वर्ल्ड में खेल जगत का सर्वोच्च अवार्ड ये है लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड, और फिल्म जगत का सर्वोच्च अवार्ड ये है ऑस्कर अवार्ड, जबकि संगीत जगत का सर्वोच्च अवार्ड ये माना जाता है ग्रैमी अवार्ड को। तो ग्रैमी 2020 में एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है बैड गाय ने, जो कि बिली एलिस का एल्बम है। ग्रैमी अवार्ड 2020 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये भी जीत लिया है बिली एलिस ने इनके एल्बम बैड गाय के लिए। ग्रैमी अवार्ड 2020 में बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीत लिया है इगोर ने इनके रैप एल्बम टाइटल द क्रिएटर वाइल के लिए। ग्रैमी अवार्ड 2020 में बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीत लिया वाइल आई एम लिविन ने, जो कि तान्या टकर का एल्बम है। ग्रैमी अवार्ड 2020 में सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीत लिया है बिली एलिस के सॉन्ग मतलब कि बैड गाय ने। हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला संयंत्र स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर जिसे अभी हाल ही में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफिकेट मिला है, और ये ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला शहर भी बन गया है। दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, और इस मेडिटेशन सेंटर में लगभग 1 लाख लोगों को मेडिटेशन की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। किस महिला द्वारा अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया गया है?
तो ये बनाया गया है क्रिस्टलिना कोच के द्वारा, जो कि नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं और वैज्ञानिक भी हैं, और इन्होंने अंतरिक्ष में 328 दिन बिताए हैं और इन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। किस राज्य के द्वारा गांव में मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा? तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किस सेना के द्वारा दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट डेवलप किया गया है? तो दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट ये डेवलप किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। किस राज्य में पहला ग्लास ब्रिज बनाने की मंजूरी दी गई है? तो भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बनाया जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी कहाँ? उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारत के पहले ग्लास ब्रिज बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। कहाँ पर पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है मुंबई से पुणे के बीच। हाल ही में काशी महाकाल एक्सप्रेस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है वाराणसी से। वाराणसी जो कि नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। किस राज्य में भारत के पहले तैरते घाट यानी कि फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में। और अभी हाल ही में गोवा में भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क यानी कि बालू टिब्बा पार्क का भी निर्माण किया जा रहा है। वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए, वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य ये तो बना है मध्य प्रदेश, जबकि यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस की सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य ये उत्तर प्रदेश बना है। बजट 2020-21 की थीम क्या थी? तो ये थी उम्मीदों का भारत, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग, यानी कि उपरोक्त सभी ही। बजट 2020 में केंद्र सरकार ने किस सरकारी कंपनी का कुछ हिस्सा बेचने का फैसला किया है? तो ये किया गया है LIC का कुछ हिस्सा बेचने का फैसला। हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को किस इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई? तो ये मांग की गई है मिजरी इंडेक्स के आधार पर मापने की। हाल ही में कौन सा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये बन गया है अपना देश भारत। तो जो अमेरिका है ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरे स्थान पर है चाइना, तीसरे स्थान पर है जापान, चौथे स्थान पर है जर्मनी और अब 5वें स्थान पर आ गया है भारत। फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीत लिया है गली बॉय मूवी ने। और गली बॉय मूवी इसकी डायरेक्टर कौन है? तो ये हैं जोया अख्तर। और इस बार का जो फिल्म फेयर अवार्ड रहा है इसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड ये गली बॉय मूवी ने ही जीते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है रणवीर सिंह ने गली बॉय मूवी के लिए ही। जबकि फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ये जीता है आलिया भट्ट ने गली बॉय मूवी के लिए ही। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ये भी गली बॉय मूवी की ही जो डायरेक्टर हैं जोया अख्तर, इन्होंने जीता है। ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन बना है? तो ये बन गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसमें टॉप पर है मध्य प्रदेश। कौन सा देश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक बन गया है? तो ये बन गया है अपना देश भारत। तो जापान को पीछे छोड़ते हुए जो अपना देश भारत है ये दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। न्याय वितरण प्रणाली के मामले में यानी कि जस्टिस इंडिया रिपोर्ट जो कि रिलीज की गई, इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें टॉप पर है महाराष्ट्र। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग है 40वीं, जबकि पिछले वर्ष भारत इसमें रहा था 36वें स्थान पर। किस लेखक की पुस्तक ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का खिताब ये जीत लिया है विनोद शुक्ल की किताब ने, जिसका नाम है ब्लू इज लाइन्स ब्लू बुक। इंडिया 20 किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। हाल ही में अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। ये किन दो देशों के बीच की एक्सरसाइज है? तो अजय वॉरियर ये है भारत और ब्रिटेन के बीच की एक्सरसाइज, जिसका आयोजन अभी हाल ही में लंदन के सेलिसबरी मैदान में किया गया है। भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास जिसका नाम है इंद्रधनुष, इसकी शुरुआत कहाँ की गई? तो इसकी शुरुआत की गई
गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद के हिंडन एयरबेस स्टेशन में इसकी शुरुआत की गई थी। डेफ एक्सपो 2020 की शुरुआत कहाँ से की गई, यानी कि डिफेंस एक्सपो 2020 इसकी शुरुआत की गई थी लखनऊ से, जिसकी थीम थी इंडिया इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। तो देखिए डिफेंस एक्सपो यानी कि डेफ एक्सपो 2020 इसकी तो शुरुआत लखनऊ से की गई, जबकि जो ऑटो एक्सपो रहा 2020 का ये संपन्न हुआ था ग्रेटर नोएडा में। किस राज्य में भारत का पहला दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया, तो भारत के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस राज्य के बोडो शांति समझौते के महोत्सव में शामिल हुए, तो ये असम के बोडो शांति समझौते के महोत्सव में शामिल हुए थे। 22वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, तो इसकी शुरुआत की गई केरल के कोच्चि से। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया गुजरात के ही अहमदाबाद में। और इस स्टेडियम का नाम क्या है, तो इसका नाम है सरदार पटेल स्टेडियम। काशी एक रूप अनेक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया वाराणसी से। नमस्ते ट्रंप का आयोजन कहाँ किया गया, तो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया अहमदाबाद में। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तब इनके सम्मान में अमेरिका के ही ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सेम उसी तर्ज पर अपने देश भारत ने जब यूएसए के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आए थे, तब इनके सम्मान के लिए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। काला घोड़ा कला महोत्सव किस शहर में आयोजित होने वाला एक एनुअल महोत्सव है, तो ये मनाया जाता है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में किस चीते को लाने की मंजूरी दी है, तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अफ्रीकी चीते को भारत लाने की मंजूरी दे दी है। किस राज्य को राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है, तो ये फिर से शामिल किया गया है मालदीव को, क्योंकि कुछ समय पहले ही जो मालदीव है ये कॉमनवेल्थ से अलग हो गया था, लेकिन अब इसे फिर से इसमें आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या होगा, तो देखिए टोक्यो ओलंपिक वैसे होना तो था 2020 में इसी साल, जो कि कोविड के कारण पोस्टपोन करके ये अब होगा 2021 में।